हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे अरुण कमल द्वारा लिखित पोयम कविता खुशबू रचते हैं हाथ। इस कविता का हमने कल के वीडियो में वाचन किया था। आज देखते हैं कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताया है। खुशबू रचते हैं हाथ, जैसे कि टाइटल से आपको पता है, हमें पता चलता है कि खुशबू यानी सुगंध, रचना यानी फैलाना इधर उधर, और हाथ यानी जो अपने हाथों से। तो यहाँ पे अरुण कमल जी ने खुशबू रचते हाथ इस कविता में कारागिरों, मजदूरों और गरीबों की आर्थिक दुर्दशा का चित्रण किया गया है। कारागिर यानी जो छोटे छोटे काम करते हैं, छोटे छोटे उद्योग करते हैं, उन्हें कारागिर कहा जाता है। मजदूर वही जो उद्योग धंधे करने वाले होते हैं, उन्हें मजदूर कहा जाता है। तो ऐसे ही गरीब कारागिरों का आर्थिक दुर्दशा का उन्होंने यहाँ पे चित्रण किया है। जो लोग खुशबू देने वाली अगरबत्तियाँ बनाते हैं, जो संसार में खुशबू फैलाते हैं, वे स्वयं नालों के आसपास कूड़े करकट के ढेर के पास बदबू भरे वातावरण में रहते हैं। तो यहाँ पे यही उन्होंने बताया है। चाहे उभरी नसों वाली बूढ़ी महिलाएं हो, या जख्म से फटे हाथों वाले गरीब, या कोमल हाथों वाले नन्हे बालक बालिकाएं हो, ये सारे जो लोग हैं, ये कूड़े करकट के पास रहकर भी सारे संसार भर में खुशबू देने वाली जो अगरबत्तियां है वो बनाने का काम करते हैं। तो यह उन मजदूरों का दुर्भाग्य है, ऐसा कवि यहाँ पे कहते हैं। तो आइए पहले हम कविता पढ़ते हैं। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते हैं इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। पहले हम इस कविता, इस पंक्तियों, इतने यहाँ तक के पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। नाला का मतलब घरों और सड़कों के किनारे जो गंदे पानी के बहाव के लिए बनाया जाता है। आपको पता ही होगा नाला क्या होता है। कूड़ा करकट, कचरा, रद्दी, गंदगी, और टोला यानी छोटी बस्ती जहाँ पे लोग रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि कवि क्या कहते हैं कि जो हाथ खुशबू फैलाने वाली अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं, वे स्वयं कैसी बदबूदार बस्तियों में रहते हैं। उन्हें कई गलियों के बीच अनेक नालों को पार करने के बाद कूड़े करकट और गंदगी के ढेरों के आसपास वहाँ रहना पड़ता है, जहाँ उनकी नाक बदबू के मारे फटने को हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए कवि क्या कहते हैं कि जो हाथ हमें खुशबू देते हैं, जिन हाथों से इतनी सुगंधित अगरबत्तियाँ बनाई जाती है, वो लोग कैसी जगह पे रहते हैं, गंदी बस्तियों में रहते हैं। उन्हीं के गलियों में अगर हम जाए तो हमें जाने की इच्छा नहीं होती। उनके बस्ती में अगर हमें पहुंचना है तो हमें कई नालों को पार करना पड़ता है, कई कूड़े करकट गंदगी के ढेरों को पार करना पड़ता है, फिर जाकर हम वहाँ पे पहुँचते हैं। और ऐसी ही गंदी बस्तियों में ये अगरबत्तियाँ बनाई जाती है। जो लोग इतनी गंदगी में रहते हुए भी सारे संसार को खुशबू प्रदान करते हैं अगरबत्तियों के माध्यम से। हमारे घर में भी अगर कोई पूजा रहती है, हम भगवान के पास रोज़ अगरबत्ती लगाते हैं ताकि घर में अच्छी सुगंध आए और घर का वातावरण प्रसन्न रहे। तो इन्हीं लोगों के द्वारा ये अगरबत्तियाँ यहाँ पे बनाई जाती है, लेकिन स्वयं गंदगी में रह के, खुद गंदगी में रह के लोगों के घर में वो प्रसन्नता, खुशी फैलाने का काम ये मजदूर लोग यहाँ पे करते हैं, ऐसा कवि हमें बता रहे हैं। आगे देखिए। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पीटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अब इन पंक्तियों द्वारा कवि कहते हैं कि जो मजदूर खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाते हैं और सारे संसार को खुशबू से महका देते हैं, वे तरह तरह के हैं। अब उनमें देखिए बूढ़े बुढ़िया भी है जिनके हाथों की नसें उभर चुकी है। हाथों की नसें उभर चुकी है, मैं आपको बताती हूँ कि जिनके हाथों के नाखून काम करते करते खिंच चुके हैं। बेचारे मजबूरी के मारे कहो या हालातों से परेशान होकर ये ऐसे काम करते हैं उन हाथों से जो हाथ जिनके हाथों की नसें उभरी हुई है। नसें उभरी होना इसका मतलब देखिए यहाँ पे इस तरह से, जिनके हाथ अभी बूढ़े हो चुके हैं, जो लोग बूढ़े हो चुके हैं उनके हाथों की नसें उभरी हुई है, लेकिन परिस्थितिवश या किसी परिस्थिति के कारणवश वो ये काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दूसरा यहाँ पे बताया है उन्होंने उनमें नन्हे बालक बालिकाएं भी होती है, जिनके हाथ अभी पीपल के पत्तों से समान
कोमल है। जो अभी छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे या बच्चियाँ होती है, उनके हाथ अभी भी कोमल है पीपल के पत्तों की तरह, फिर भी उन हाथों से वो अगरबत्तियाँ बनाने का काम यहाँ पे करते हैं। दूसरा यहाँ पे बताया है लेखक ने कि उनमें जो नवयुवतियाँ भी है जिनके हाथ जूही के फूल की डाली के समान खुशबूदार। नवयुवतियाँ इसका मतलब जो जिन लड़कियों की अभी शादी होने वाली है, ऐसी भी लड़कियाँ वहाँ अगरबत्ती बनाने का काम कर रही है। तो उसके पीछे कारण यही होगा कि थोड़ा सा अपने फैमिली को, थोड़ा सा अपने घर में पैसों में हाथ बटाए, या घर की जो परिस्थिति है वो अच्छे से रहे। उसके बाद यहाँ पे बताया है कवि ने, अधिकतर कारण गंदे हाथों वाले, कटे हाथों वाले मजदूर भी है और अपने मालिक, पति या पिता की मार खाए हुए हाथ भी है। इसका मतलब जो औरतें होती है जिनके पति उनको बहुत मारते हैं, पिता बहुत मारते हैं, ऐसे लोग भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, अगरबत्तियाँ बनाने का काम ये मजदूर लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे कवि ने यही बात बताई है कि जो ये अगरबत्तियाँ बनाते हैं उसमें बूढ़े बुढ़िया भी है, जिनके हाथों के नाखून अभी घिस चुके हैं काम करते करते, वो भी लोग हैं। उसमें जो नवयुवतियाँ है वो भी है, ये वहाँ पर जो काम कर रही है, अगरबत्तियाँ बनाने का काम कर रही है। दूसरा है यहाँ पे उभरी नसों वाले हाथ, जो अभी भी बूढ़े हो गए हैं, जिनके हाथों की नसें अभी भी उभरी हुई है, यानी ऊपर की तरफ आई। आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो हाथों की नसें हैं वो किस तरह से उभरी हुई है। तो ऐसे हाथों से भी अगरबत्तियाँ बनाने का काम कर रहे हैं। छोटे छोटे बालक है, छोटी छोटी बालिकाएँ हैं, जिनके हाथ अभी भी कोमल है। अब वो इन कोमल हाथों से वो लोग अगरबत्तियाँ बनाने का काम वहाँ पे कर रहे हैं, ऐसा कवि यहाँ पे कहते हैं। जिनके कुछ ऐसे भी मजदूर हैं जिनके हाथों में घाव हो चुका है। घाव हो चुका है इसका मतलब जो अगरबत्तियाँ बनाते हैं वो लकड़ी होती है, सीकें होती है, वो बैम्बू की सीकें होती है, उस सीकों को काटते हुए या कुछ उसको कट करते हुए उनके हाथों पे घाव भी लग जाता है, लेकिन वो उन घावों को नज़रअंदाज कर देते हैं ताकि वो अपना काम अच्छे से करें। परिस्थिति ऐसी है उन पे कि वो काम उनको करना ही पड़ता है, फिर भी वो काम किए जा रहे हैं। इतनी विपत्तियों के बावजूद ये काम करते चले जा रहे हैं। तो इसके पीछे एक ही कारण है, जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति के कारणवश वो ये काम करने पे मजबूर हो गए हैं। छोटे छोटे लड़के लड़कियां क्यों काम करते हैं? ताकि पैसा घर में आए या घर की जो परिस्थिति है वो अच्छे हालात हो जाए, इसलिए वो लोग काम करते हैं। तो कवि ने बड़ा ही सुंदर यहाँ पे वर्णन किया हुआ है कि अगरबत्तियाँ बनाने के कारखाने में बूढ़े बुढ़िया भी लोग हैं, बूढ़े भी लोग हैं, बालक बालिकाएँ भी हैं, नवयुवतियाँ भी हैं। जिन हाथों को घाव लगे हैं, जिन हाथों के नाखून घिस चुके हैं, वो लोग भी उसमें काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रातरानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मुल्क का मतलब होता है देश, और केवड़ा एक छोटा वृक्ष जिसके फूल सुगंधित होते। केवड़ा की सुगंध आपने नाम सुना होगा केवड़ा का। खस पोस्त, और रातरानी रात में सुगंध देने वाला एक फूल। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि देखो कैसा मजाक है या कैसा व्यंग है कि देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियाँ इस गंदी, तंग, बदबूदार गली में बनती है। जो अगरबत्तियाँ है, देश की फेमस जो इंसेंस स्टिक होती है, वो बहुत सारी अगरबत्तियाँ इन गंदी बस्तियों में ही बनाई जाती है। इन्हीं गंदे मोहल्लों में रहने वाले गंदे लोग केवड़ा, गुलाब, पोस्ता और रातरानी की सुगंध वाली महकाती अगरबत्तियाँ बनाते हैं, इन्हीं गंदे नालों के बीच में रहकर। यद्यपि वे दुनिया भर की सारी गंदगी के बीच में रहते हैं, फिर भी जीते हैं, किंतु अपने हाथों से वो दुनिया को महकाते हैं या दुनिया को महक देने का काम करते हैं। खुशबूदार अगरबत्तियाँ वो लोग बनाते हैं। इस प्रकार वे स्वयं गंदे रहकर भी खुशबू बांटते हैं। जी हाँ, यही श्रमिक खुशबू पैदा करते हैं और खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाते हैं और सुगंध
बिखेरते हैं। तो बड़ा ही सुंदर यहाँ पे कवि ने वर्णन किया है कि गंदी बस्तियों में रहकर भी सारी दुनिया को सुगंध देने का काम ये मजदूर लोग इन अगरबत्तियों को बनाकर करते हैं। अब अलग अलग तरह की अगरबत्तियाँ होती है, गुलाब की होती है, मोगरा की होती है, केवड़ा है, रातरानी है, खस है। तो इन सारे जो सुगंध वाली जो अगरबत्तियाँ है, यही अगरबत्तियाँ बनाने का वे लोग काम यहाँ पे कर रहे हैं। बड़ा ही यहाँ पे कवि ने सुंदर वर्णन किया हुआ है कि जो अगरबत्तियाँ है, हम लोग अगरबत्तियाँ लाते हैं, हम लोग उसका जो सुगंध है, उसका जो नाम है वो देखकर घर में अगरबत्तियाँ लाते हैं। लेकिन इन अगरबत्तियों को यही मजदूर लोग बेचारे अपने हालातों से परेशान होकर उनको बनाने का काम वे लोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो पोयम है, ये हमारी पोयम समाप्त होती है। एक बार फिर से इसका मीनिंग देखिए। कवि कहते हैं कि जो खुशबू फैलाने वाली अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं, वे स्वयं बदबूदार बस्तियों में रहते हैं और उन्हीं के गलियों में और नालों को पार करके, कूड़े करकट और गंदगी को पार करके उन्हें वहाँ पे रहना पड़ता है। अगर हम भी जाए तो हमें भी ये सारी चीज़ें पार करके उनकी बस्ती तक, टोले तक पहुँचना पड़ता है, जहाँ उनकी नाक बदबू के मारे फटने को हो जाती है। अब कवि इसमें और कहते हैं कि जो मजदूर खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाते हैं और सारे संसार को खुशबू से महका देते हैं, उनमें देखिए छोटे बालक बालिका भी है, बूढ़े बुढ़िया भी है, उभरी नसों वाले हाथ भी है, जिनके हाथ अभी कोमल है, जूही के पत्तों की तरह। नवयुवतियों के जो हाथ है, जो जिनकी अभी शादी होने वाली है, उनके भी हाथों से वो अगरबत्तियाँ बनाई जाती है। जो छोटी छोटी बालक बालिकाएं हैं, जिनके हाथ अभी पीपल के पत्तों की तरह कोमल है, एकदम से नए हैं, उनको वो काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके हाथ कोमल है। उनके हाथ अगर अगरबत्तियाँ बनाने में लग जाएंगे तो वही हो जाएगा हाल, उनके हाथ थोड़े से कठोर हो जाएंगे। लेकिन परिस्थिति के कारण उनको ये काम यहाँ पे करना पड़ रहा है। उसमें नवयुवतियाँ भी है, उसमें जो लोग हैं उनके हाथों पे घाव लग चुके हैं अनेक सारे, लेकिन फिर भी वो लोग अगरबत्तियाँ बना रहे हैं। उनमें कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ युवतियाँ ऐसी है जो अपने पति के द्वारा मार खाती है, अपने पिता के द्वारा मार खाती है। ऐसे लोग यहाँ पे अगरबत्तियाँ बनाने का काम कर रहे हैं। जो प्रसिद्ध अगरबत्तियाँ है, इसी गंदी तंग बदबूदार गली में बन रही है और इन्हीं गंदे मोहल्लों में रहने वाले लोग केवड़ा, गुलाब, रातरानी, पूस्ता यानी खस सुगंध देने वाली महकती अगरबत्तियाँ बनाते हैं। दुनिया भर की गंदगी के बीचों बीच में रहकर भी वो जीते हैं, किंतु अपने हाथों से वो महकने वाली खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाकर सारे संसार को खुशबू प्रदान करती है। इस प्रकार वे स्वयं गंदे रहकर भी खुशबू बांटते हैं और यही श्रमिक खुशबू पैदा करते हैं, खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाते हैं और सुगंध बिखरते हैं। अब जब हम अगरबत्ती घर में लाते हैं तो हम इतना सोचते नहीं कि ये किन हाथों से इन अगरबत्तियों को बनाया गया है, किन किन हाथों से ये अगरबत्तियाँ जाकर हमारे पास पहुँची है, ये हम कभी नहीं सोचते। लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये सुगंध देने वाली जो अगरबत्तियाँ है, इनके पीछे ये सारे लोगों की मेहनत होती है, इन सारे लोगों के कष्ट होते हैं, छोटे बच्चों के, बूढ़े लोगों के, नवयुवतियों के जिनके हाथों पे अभी घाव लग चुके हैं, उनके जिनके हाथों की नसें उभर चुकी है, जिनके हाथों के नाखून ये काम करते करते पूरी तरह से घिस चुके हैं, ऐसे हाथों से बनकर ये अगरबत्तियाँ मार्केट में आती है और वहाँ से हमारे घर में पहुँचती है और इन्हें जलाकर हमारे घर का वातावरण जो है वो सुगंधित हो जाता है, मन एकदम से प्रसन्न हो जाता है। तो इस तरह से कवि अरुण कमल जी ने खुशबू रचते हाथ इस कविता के माध्यम से बड़ा ही सुखदायक वर्णन इन मजदूरों का यहाँ पे किया है कि परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि उनको ये सारे काम करने पे मजबूर होना ही पड़ता है। तो यहाँ पे हमारी जो कविता है वो समाप्त होती है। इसका जो प्रश्न अभ्यास है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कविता को अच्छे से एक बार फिर से पढ़ना है। बड़ी ही सिंपल सी कविता है, कुछ भी हार्ड नहीं है। इसके शब्दार्थ अच्छे से पढ़ना है।
और इसका जो प्रश्न अभ्यास है वो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।